नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए साथियों, आज की वीडियो में जो बात करेंगे टाइप 1 यानी प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 1 संबंधित प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए तो साथियों चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, रवि ने एक मकान, यहाँ पे एक होगा साथियों, एक मकान 40,200 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर इसने 2800 रुपया खर्च किया। बाद में यह मकान 46,800 में बेच दिया। कहता है उसे कितना लाभ हुआ। चलिए साथियों इसे बनाते हैं। साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी निकालेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्राइम कीना कितना में, तो 40,200 लिखेंगे। उसमें ऐड कर देंगे ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब हुआ उसके ऊपर जो खर्च करता है, जैसे जैसा हो, जो कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है उसके ऊपर में जो पैसा लगाता है, जैसे वो भाड़ा का पैसा हो या मरम्मत का पैसा हो या जो हो, वो सीपी में ही काउंट होता है। ठीक है साथियों, तो ये क्या किया, मरम्मत पे 2800 रुपया खर्च किया, तो यहाँ पे 2800 लिख दीजिए। तो 40,200 और 2800 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो सीपी निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा साथियों, तो आप कहिएगा सीपी हो जाएगा आपको 40 2 42 और एक 43,000। ठीक है, ये 43,000 क्या हुआ, इसका सीपी हुआ। अब क्या करेंगे, तो एसपी देखेंगे। तो एसपी कितना है, तो आपको एसपी तो दिया हुआ है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितना में बेचता है बाद में, तो आप कहेगा 46,800 में बेचता है। जी हाँ, रियली में 46,800 में बेचता है। तो जब 46,800 में बेचता है, आज खरीदा था कितना में, तो 43,000 में। तो जब सीपी से एसपी अधिक होता है, जब सीपी से एसपी अधिक होता है तो लाभ माना जाता है, यानी प्रॉफिट होता है। इसलिए आपको सवाल में प्रॉफिट पूछा है। देखिए कहता है लाभ क्या हुआ, कहता है ना, तो हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालिए साथियों। तो जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सो देखिए, तो आपको प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, आपका 46,800, इसमें से घटा दीजिए कितना, सीपी यानी 43,000। कितना आ जाएगा, तो आपको 46 में 43 गया तो बच गया आपको 3 और ये 800 यानी कि 3800 रुपया। साथियों 3800 रुपया जो है उसका लाभ हुआ। चलिए साथियों, तो फिर हम टाइप 1 के ही दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। साथियों अगले प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहता है, सोनू ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। चलिए साथियों, तो इससे पहले क्या करते हैं, तो सीपी निकालते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी लिखेंगे। आप कहेगा सीपी कितना है, तो देख लीजिए कितना व्यय में खरीदा था, तो 1200 में। चलिए तो लिखिए 1200। उसके बाद क्या कहता है, वो कहता है कि 200 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, उस पर मरम्मत पे खर्च किया, तो 200 जोड़ दीजिए, इस पे जोड़ दिया ना, तो क्या हो जाएगा, आप कहेगा 12 2 1400 हो जाएगा ना, 1400। उसके बाद वो क्या कहता है, वो करता है क्या, तो इसे बेच देता है कितना में, तो 16 से 80 में। तो 1600 जब 80 में बेच देता है तो क्या करेंगे, इसको एसपी लिखेंगे, कितना 1680। तो कहता है कितना लाभ हुआ, तो देख लीजिए कितना लाभ हुआ। तो लाभ बराबर लिखेंगे यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ध्यान में प्रॉफिट बराबर जो होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, आप कहेगा 1680। क्रय मूल्य कितना है, आप कहेगा 1400। कितना का लाभ होगा, तो 280। कितना का लाभ होगा साथियों, 280।
80 का उसे लाभ हुआ। चलिए साथियों, तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 2 संबंधी प्रश्नों पे। ओके साथियों, तो टाइप 2 संबंधी प्रश्नों की जो बात करेंगे तो इस प्रकार के क्या कहता है, कृष्णा एक साइकिल 600 रुपया में खरीदा, लेकिन पसंद नहीं होने के कारण उसे 470 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितनी हानि हुई। चलिए साथियों, तो उसे बनाते हैं। क्या किया वो, तो खरीदा कितना में, तो आप कहेगा 600 में, तो लिखेंगे सीपी बराबर 600। उसको क्या हुआ, पसंद नहीं हुआ, तो बेच दिया, कितना में बेच दिया, यानी तो एसपी लिखेंगे, तो 470 में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। जब सीपी अधिक होता है और एसपी कम होता है तो उस केस में लॉस माना जाता है, यानी कि हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। इसलिए आपके सवाल में हानि ही पूछा गया है। तो क्या किया, 600 में खरीदा और 470 में बेचा, तो लॉस कितना हुआ, तो घटा दीजिए, यानी कि 130 रुपये का उसे लॉस का सामना करना पड़ा। ओके साथियों, चलिए तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो अगले प्रश्नों की जो बात करेंगे तो इस प्रकार के क्या कहता है, करीम एक टेलीविजन 2500 रुपया में खरीदा, कुछ दिनों के बाद वह उसे 2225 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए साथियों, इसको कहता है लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आपको देखना है कि क्या हुआ। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे, सीपी कितना है, आप कहेगा 2500, एसपी कितना है, आप कहेगा 2225। सीपी है 2500, एसपी है 2225, तो हम देखते हैं कि एसपी कम है और सीपी अधिक है। तो जब एसपी कम है, सीपी अधिक है, तो इस केस में क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, घटाइए, 10 में से 5 गया तो 5 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 9 से 2 गया तो 7 होगा। ये हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि 275 रुपया। साथियों, उसे 275 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। चलिए साथियों, तो मैं इसी प्रकार बेसिक से फिर अगले क्वेश्चन लाऊंगा जो टाइप 3 रहेगा। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।